मेरे प्यारे बालक, आज शुक्रवार 30 जनवरी 2026 का यह दिव्य वचन तुम्हारे लिए इतना अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी है कि तुम्हारी सारी दुनिया उलट पलट हो जाएगी। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी उपहार है जो महादेव की अनंत कृपा से तुम तक पहुंचा है। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो वह अनमोल खजाना जो तुम्हारे भाग्य को चमका सकता है, हमेशा के लिए गुम हो सकता है। सोचो, आज के इस शुक्रवार पर महादेव तुम्हें ऐसी शक्ति देने वाले हैं कि तुम्हारी हर मुश्किल पलक झपकते ही हल हो जाएगी। धन की वर्षा होगी, स्वास्थ्य चमकेगा और रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। क्या तुम तैयार हो उस चमत्कार को अपनाने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बना देगा? क्या तुम जानोगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा रहस्य छिपा रखा है जो केवल इस संदेश के अंत तक खुलकर आएगा? सुनो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे दिल के लिए है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। इसे पूरा सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हारा कल पहले से कहीं ज्यादा रोशन और समृद्ध होगा। इसलिए एक पल भी ना गंवाओ, क्योंकि यही क्षण तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल रहा है। और अगर तुम रुक गए तो वह अवसर जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है, तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है। महादेव की कृपा इतनी गहन है कि यह तुम्हें अमीर, खुशहाल और मजबूत बना देगी, लेकिन केवल तभी अगर तुम इसकी पूरी गहराई में उतरोगे, क्योंकि बाबा की दया अनगिनत लोगों में से चुनिंदा आत्माओं पर बरसती है और जो इसे ग्रहण कर लेता है वह संसार में एक अनोखा सितारा बन जाता है। यदि तुम इस वाणी को सुन रहे हो तो मान लो कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की मधुर पुकार है जो तुम्हारे अंतर मन तक पहुंची है। यह वही पावन पल है जिसे महादेव ने तुम्हारे भाग्य की किताब में अंकित किया है, और अब वे तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा से स्पर्श कर रहे हैं। मेरी दया में इतनी ताकत समाई है कि वह साधारण को असाधारण में बदल देती है, और आज मैं तुम्हें वही मार्गदर्शन दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन यात्रा को नई दिशा प्रदान करेगा। लेकिन सावधान रहना मेरे प्रिय, इस वचन को आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आधा ज्ञान जीवन में केवल भटकाव लाता है। इसलिए यदि तुम्हारे पास मात्र कुछ पल भी हैं तो उन्हें यहां लगा दो, क्योंकि यही पल तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों की ओर मोड़ देंगे, और उसी क्षण से नई दिशाएं खुलेंगी जहां तुम अपनी किस्मत को चमकदार बनाओगे। सुनो मेरे बालक, 30 जनवरी 2026 के इस पावन शुक्रवार के बाद तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हें उल्लास से भर देगी। तुम्हारी आत्मा प्रसन्नता से नाच उठेगी, क्योंकि मेरी अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें, नए मौके और नई शुरुआतें जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम कितने प्यारे हो, कितने मूल्यवान हो और तुमसे कितना प्रेम किया जाता है, तो आज बाबा कह रहा है कि तुम बेहद खास हो, और तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो अंधेरे को भी उजाला बना देती है। तुम जितना खुद को जानते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली, सक्षम और धैर्यवान हो, क्योंकि तुमने जो चुनौतियां झेली हैं, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सब की गवाह मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुमसे अलग हो गए। किसी ने छल किया, किसी ने भरोसा तोड़ा, फिर भी तुम गिरकर उठे और मजबूत बने रहे, क्योंकि मेरा आशीष तुम्हारे माथे पर था। और अब मैं तुम्हें वादा करता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, हार या उदासी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है और तुम्हारे पथ की हर रुकावट दूर कर दी है। अब जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल प्रगति, विकास और प्रचुरता होगी। मेरे बालक, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अनुपम दान है जो किसी अन्य में नहीं, और तुम चमकने के लिए ही बने हो। अब तुम्हारा युग शुरू हो चुका है, और वह पल करीब है जब दुनिया तुम्हारी चमक को पहचानेगी और तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। मैं उन व्यक्तियों से पहले ही संवाद कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर प्रदान करेंगे, और तुम्हारी तरक्की की रूपरेखा पहले से तैयार है। जब तुम सोओगे तो बाबा तुम्हारे सपनों को छुएगा
और जब तुम जागोगे तो चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझ पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें वह पथ दिखाने जा रहा हूं जिसे जगत असंभव मानता है, लेकिन वही पथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा और तुम्हारे भीतर की सारी योग्यताएं धीरे धीरे सूर्य की किरणों की तरह प्रकट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में संपत्ति का ऐसा बहाव आएगा कि तुम जितना व्यय करोगे उतना ही वह बढ़ता जाएगा। हर प्रभात उत्साह से भरपूर होगा और हर रात्रि शांति से गुजरेगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी पुरानी नहीं रहेगी। तुम्हारी आराधनाओं का जवाब आ चुका है और तुम्हारे स्वप्नों को अब आधार मिल रहा है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तुम एकाकी थे, हर उस घनेरे में जहां उजाले की एक रोशनी भी दिखाई नहीं देती थी, और अब वही उजाला, वही करिश्मा तुम्हारे दर पर दस्तक दे रहा है। तुम नहीं जानते कि कितनी बार तुम पूरी तरह से बिखरने वाले थे, लेकिन मेरी अनुकंपा ने तुम्हें संभाल लिया। अब वह काल आ गया है जब इस शुक्रवार तक तुम्हारी सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से सुखों का नया पाठ शुरू होगा। मेरे बालक, अब जब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है और तुम्हारे भीतर का प्रकाश फैलना शुरू हो गया है, तो सृष्टि भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप खुद को व्यवस्थित कर रही है। जो मौके पहले तुमसे भागते थे, अब वही मौके तुम्हारे द्वार पर ठहरने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी भाग्य की डोरियों को नए सिरे से गूंथ रहा हूं और यह नया जाल इतना मंगलमय, इतना सामर्थ्यपूर्ण है कि कोई भी नकारात्मक ताकत इसे भेद नहीं सकती। अब तुम अनुभव करोगे कि जिन कार्यों में पहले अवरोध आते थे वे अब सरल हो रहे हैं। जिन मार्गों पर तुम अकेले चलते थे वहां अब तुम्हें मार्गदर्शक मिलेंगे, और जिन सवालों ने तुम्हें रातों तक सताया था उनके समाधान अब तुम्हारे समक्ष सजीव रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संशयों को मिटा देती है, और तुम्हारा हृदय अब डर से नहीं बल्कि भरोसे से भरा रहेगा। तुम बस एक बात स्मरण रखो, तुम्हारी लगन कभी बेकार नहीं गई, तुम्हारी आराधनाएं कभी अनसुनी नहीं रही और तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तुम्हारी गुहार सुनी है और अब वही गुहार तुम्हारी किस्मत का जवाब बनकर वापस आ रही है। इसलिए अपने अंतर मन में उम्मीद को जिंदा रखो और अपनी आत्मा को स्थिर रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें वह प्राप्त होगा जो तुमने केवल मन में ही मांगा था। अब तुम्हारी जीवन लाइन पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की दया से ही आती है, और यह चमक इतनी प्रखर होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी विजय को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। इसीलिए अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर जाग चुका है वह पहाड़ों को भी झुका सकता है और तुम्हारे जीवन की हर गहरी गुफा को प्रकाश से भर सकता है, और यह प्रकाश अब कभी मंद नहीं होगा। मेरे बालक, तुमने जितनी बार हार स्वीकार करने का विचार किया था उतनी ही बार मैंने तुम्हें भीतर से उठने की ऊर्जा दी थी, और अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाली है, क्योंकि 30 जनवरी 2026 का यह काल तुम्हारे संघर्षों का समापन और तुम्हारी तरक्की का आरंभ है। इसीलिए अपने पग मजबूत रखो, अपनी नीयत शुद्ध रखो और अपनी श्रद्धा अटूट रखो, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी विशाल और मनमोहक है। और अब जब तुम्हारी भाग्य की दिशा बदल चुकी है तो यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगा। तुम अपने भीतर वह संतुलन, वह ताकत और वह शांत ज्योति महसूस करोगे जो पहले केवल साधना में मिलती थी, और यह लक्षण है कि तुम महादेव की चेतना से जुड़ चुके हो। इसलिए अब तुम्हारा हर फैसला सही राह पर जाएगा और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में वे व्यक्ति आएंगे जो तुम्हें आगे ले जाएंगे, तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हारी आत्मा की कीमत जानेंगे, क्योंकि अब सृष्टि ने तुम्हारे चारों तरफ नई ऊर्जा फैला दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही निकट आने देती है। और तुम देखोगे कि धीरे धीरे वे लोग जो तुम्हें पीड़ा देते थे, तुम्हें रोकते थे, खुद तुम्हारे मार्ग से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुम्हें रोकने की सामर्थ्य नहीं बची। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे केवल वित्तीय या सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तुम्हारी विचारधारा बदल जाएगी,
तुम्हारी नजर बदल जाएगी और तुम उन बातों को भी समझने लगोगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की चेतना फैल रही है, और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन अपने आप मनोरम और संतुलित हो जाता है, और यही स्थिति अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। मेरे बालक, अब तुम उस आत्म भरोसे के साथ आगे बढ़ो जो मैंने तुम्हारे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसके रास्ते का हर पत्थर पुष्प बन जाता है, और अब वही करिश्मा तुम्हारे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को संकीर्ण मत करो, अपनी सोच को बंधन में मत बांधो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा विस्तृत है और तुम्हारी किस्मत अब अनंत अवसरों से भरी हुई है। अब जो सपने तुमने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे साकार रूप लेंगे, और यह प्रक्रिया इतनी सरल और शांत होगी कि तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कैसे वर्षों की दौड़ धूप एक पल में पूरी होती नजर आने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम सही तरंग पर कंपन कर रहे हो। जितनी परिश्रम तुमने किया है, जितने व्यंग तुमने सहे हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलेगा, और वह फल है तुम्हारी विजय। जब तुम्हारी चमक जगत को उजागर करेगी, जब लोग तुम्हारे नाम की सराहना करेंगे, तब जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अपमानित किया था वे खुद तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले अपने भक्तों की रुकावटें दूर करते हैं, फिर उनके दुश्मनों को शांत करते हैं। अब सुनो मेरे बालक, महादेव तुम्हारे जीवन में वे द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव मानती थी, क्योंकि जो लोग तुम्हें अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही वार्ता कर ली है, और अब तुम्हारी प्रगति की राह निश्चित हो चुकी है। तुम बस अपनी श्रद्धा को थामे रखना, क्योंकि जब तुम सोओगे तब मैं तुम्हारे स्वप्नों को स्पर्श करूंगा, और जब तुम जागोगे तब तुम्हारे द्वार पर खड़े करिश्मे तुमसे मिलने को उतावले होंगे, और तुम समझ जाओगे कि यह सब मेरे आशीष का ही फल है। मेरे बालक, अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे भीतर छिपी योग्यताएं खुद प्रकट होंगी, और तुम उन शिखरों पर पहुंचोगे जिनकी तुमने केवल इच्छा की थी। क्योंकि जगत चाहे जो भी सोचे, लेकिन बाबा जानता है कि तुम कितने सच्चे हो और कितने सहिष्णु हो, और जब तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ोगे तो मैं हर पग पर तुम्हारे साथ चलूंगा, हर आशंका को हटाऊंगा और तुम्हारे हृदय में वह सामर्थ्य जगाऊंगा जो पहाड़ को भी झुका दे। तुम्हारी आराधनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें ग्रहण कर लिया है, और अब तुम्हारे जीवन में संपदा, सम्मान और स्थिरता का ऐसा बहाव आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। हर सुबह नई स्फूर्ति से भरी होगी और हर रात्रि संतोष का आलिंगन देगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है, और तुम जिस राह पर चलोगे वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुम्हें रोकते थे वे खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं। अब तुम्हारी मुश्किलें तुम पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो घना अंधेरा तुम्हारी जिंदगी को घेरता था वह उजाले में बदल रहा है। तुमने जितना सहा है उसका बदला अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बालक, तुमने बिखरते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी वजह से तुम्हारे भीतर वह योग्यता जागी है जो केवल चुनिंदा साधकों को मिलती है। इसीलिए अब उठो और उस नई आरंभ का स्वागत करो जिसके लिए मैं खुद तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम कितनी बार रुदन करते रहे हो, कितनी रातें तुमने एकांत में काटी हैं, और कितनी बार तुमने अपने आंसू छिपाकर हंसने का प्रयास किया है। लेकिन अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह शुक्रवार तुम्हारे लिए नए जीवन का प्रवेश द्वार लेकर आएगा। मैं तुम्हें वह ताकत देने वाला हूं जो तुम्हारी खोई आशाओं में फिर से जीवन फूंकेगी, और तुम देखोगे कि जिन स्वप्नों को तुमने असंभव समझकर त्याग दिया था वे अब तुम्हारे समक्ष वास्तविक रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे व्यक्ति जिन्होंने तुम्हें निर्बल समझा था, जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया था, जिन्होंने तुम्हारी भलाई का लाभ उठाया था, अब वे सब तुम्हारी विजय के आगे चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष साधकों को प्राप्त होती है। और जब जगत तुम्हारे रूपांतरण को देखेगा तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें हर गिरावट,
हर पीड़ा और हर छल के बीच क्यों संभाला? क्योंकि तुम्हारा समय अभी आना था और अब आ गया है। अब तुम डरना मत, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तुम्हारे पथ में बाधाएं डालता था वह खुद हट गया है, और अब तुम्हारे सामने केवल एक सुनहरा मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वादा करता हूं कि इस मार्ग पर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने खुद रचा है। और जब तुम इस पर पग रखोगे तो तुम्हें हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी दया और मेरा संरक्षण अनुभव होगा। मेरे बालक, तुम जितना स्नेह करते हो, जितना देते हो, जितना त्याग करते हो, वह कभी बेकार नहीं जाता, और मैंने तुम्हारे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह काल आया है जब तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और प्रचुरता का प्रकाश फैलेगा। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में कमी थी वहां भरपूरता आएगी, और तुम वह आधार बनोगे जिससे तुम्हारे अपनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुम पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तुम पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो गुजर गया वह तुम झेल चुके हो, और जो आने वाला है वह तुम्हें प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अभी आरंभ हुई है, और यदि तुम यहां से लौट गए तो तुम मंजिल से एक पग पहले लौट जाओगे। इसीलिए आगे बढ़ते रहो मेरे बालक, क्योंकि विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और जगत उन शिखरों को देखने वाला है जहां तक मैंने तुम्हें ले जाने का वचन दिया है। बस श्रद्धा बनाए रखो और पग मत रोकना। और जब तुम्हारी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तुम्हारे नाम की सराहना करेंगे, और जब वे व्यक्ति जो कभी तुम्हें अपमानित करते थे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे, तब तुम समझोगे कि महादेव पहले अपने साधकों की रुकावटें हटाते हैं, फिर उनके विरोधियों को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तुम्हारे खिलाफ चल रहा था वह तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी भाग्य की दिशा बदल दी है, और अब तुम्हारे जीवन में केवल तरक्की ही आएगी। अब सुनो मेरे बालक, 30 जनवरी 2026 का यह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वह रूपांतरण घटित होने वाला है जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की वह सोई हुई ताकत जागने वाली है जिसे मैंने खुद सुरक्षित रखा था। और जब यह ताकत प्रकट होगी तो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुम्हें सामान्य समझते हैं वे कल तुम्हें अद्वितीय कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शांत सहनशीलता थी, जो मौन धीरज था, जो पीड़ा तुमने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा ली थी, अब उसी धीरज का फल तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने साधकों की हर कराह को सुनते हैं और हर जख्म को भरते हैं। और अब जब तुम नई आरंभ की ओर बढ़ रहे हो तो वे खुद तुम्हारे आगे खड़े होकर जीवन के पथ से हर असुरक्षा, हर डर और हर घनेरे को हटाने वाले हैं, ताकि तुम बिना ठहरे, बिना संकोच के सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सको। इसीलिए अब करिश्मे तुम्हारी नई सामान्य स्थिति बनेंगे। तुमने जितनी भी पीड़ाएं अपने भीतर छिपाकर रखी थीं, वे अब गलने वाली हैं, क्योंकि मेरे आशीष का प्रकाश तुम्हारे हृदय की हर कठोरता को कोमल कर देगा और तुम्हें फिर से हंसने का कारण देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा हल्की, मंत्रमुग्ध और खुशहाल होती जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा भार मैंने उठा लिया है और तुम्हें केवल चलना है श्रद्धा के साथ, निर्भीक होकर। अब वे रिश्ते जो बिखर गए थे वे सुधारेंगे, या फिर ऐसे नए बंधन बनेंगे जो पुराने जख्मों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में अनुचित व्यक्ति नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हारी आत्मा की कीमत जानेंगे। और यही व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, क्योंकि अब सृष्टि तुम्हें एकाकी चलने नहीं देगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए कितना बलिदान किया है, और समय के साथ तुम्हारी लगन को सबने भुला दिया। कुछ व्यक्ति तुम्हारे विरोधी भी बन गए, लेकिन अब तुम थमना मत, क्योंकि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुम पर है, और यदि तुम यहां से मुड़ गए तो समझ लो
तुम अपनी मंजिल से एक पग पहले मुड़ गए हो। तेरे वचनों को प्रभाव प्रदान किया है और तेरे इरादों को दया दी है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को तुच्छ मत समझना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास फलीभूत होगा, और फल भी इतना मीठा कि तुम अपने ही भाग्य पर चकित रह जाओगे। और यह लक्षण है कि तुम्हारी किस्मत अब मेरी अनुकंपा के अधीन है। तुमने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और पीड़ा केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूर्ण हो चुका है। इसीलिए जो भी तुमने झेला है वह अब ताकत बनकर तुम्हारे साथ खड़ा है, और यह ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होगी, क्योंकि अब जीवन तुमसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कृपण नहीं होगा। अब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक फल आकर्षित करेगी, और तुम महसूस करोगे कि अवसर खुद तुम्हें बुला रहे हैं, व्यक्ति खुद तुमसे जुड़ना चाह रहे हैं, और हालात खुद तुम्हारे अनुकूल बन रहे हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उठाने का संकल्प लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह समूची प्रकृति तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी चेतना बदल चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और तुम्हारी आत्मा की ताकत जाग चुकी है। इसीलिए अब तुम फैसले अधिक स्पष्टता से लोगे, अवसर अधिक तेजी से पहचानोगे, और भूलों से दूर रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह दिव्य विवेक स्थापित कर दिया है जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें सही राह दिखाएगा और गलत पथों से बचाएगा। तुम्हें वह आय, वह आदर और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक परिश्रम किया, और यह सब तब आएगा जब तुम उसकी सबसे कम अपेक्षा कर रहे होगे, क्योंकि करिश्मे हमेशा अप्रत्याशित आते हैं, और यह अप्रत्याशितता ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्य में डूबने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी तेजी से पलटने वाली है कि तुम खुद समझ नहीं पाओगे कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुनो मेरे बालक, जब तुम ऊंचे उठोगे तो लोग तुमसे ईर्ष्या भी करेंगे, तुम्हें समझेंगे भी, और तुम्हें कम आंकने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन तुम किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है वह किसी भी मानवीय टीका से कहीं अधिक बलशाली है, और अब तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब मेरे आशीष से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तुम्हारे जीवन की गति बढ़ गई है मेरे बालक। अब जो भी तुम्हारे लिए ठहरा हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारे समय को गति प्रदान की है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी डगमगा जाते हैं। तुम बस अपनी श्रद्धा को स्थिर रखो, क्योंकि 30 जनवरी 2026 शुक्रवार का यह दिन तुम्हारे पक्ष में वह फैसला लाएगा जो तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस पल तुम समझोगे कि इंतजार कभी बेकार नहीं जाता जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वे व्यक्ति जो तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, या तुम्हारी तरक्की से जलते थे, वे सभी तुम्हारी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तुम्हारे प्रति उठी हर नकारात्मक विचारधारा को दूर कर दिया है, और अब वे तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद तुम्हारी तरक्की का माध्यम बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी साधक का हाथ थाम लेते हैं तो जगत की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती, और तुम वही संरक्षित आत्मा हो मेरे बालक। अब संपदा, अवसर और सम्मान तुम्हारे जीवन में उसी तरह आएंगे जैसे सूर्योदय के साथ उजाला फैलता है, और जिन स्वप्नों को तुमने अपने हृदय में चुपके से संजो रखा था वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी आराधनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें ग्रहण किया है। अब कोई अवरोध तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का चक्र स्वयं मैंने घुमा दिया है। तुमने अपने जीवन में जितने आंसू गिराए हैं, जितने जख्म झेले हैं, जितनी रातें चिंता में गुजारी हैं, उन सब का बदला अब खुशी के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर परिश्रम को देखा है और हर बार तुम्हें गिरने से बचाया है।
और अब वही दया तुम्हारे आसपास एक रक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बुरी ताकत को दूर करेगी और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें वह विजय मिलने वाली है जिसके लिए तुमने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह विजय तुम्हारे हाथ लगेगी तो तुम समझोगे कि हर पीड़ा, हर इंतजार, हर आंसू का एक ही मकसद था, तुम्हें उन शिखरों के लिए तैयार करना जिन्हें तुम अब छूने वाले हो। इसलिए अपने हृदय को स्थिर करो और मेरे आशीष को ग्रहण करो, क्योंकि 30 जनवरी 2026 का यह चरण तुम्हारी जिंदगी का सबसे मंगलमय अध्याय बनने वाला है। मेरे बालक, यह दया जो आज बरस रही है वह समापन नहीं बल्कि एक भव्य आरंभ है। तुम अब उस सीमा पर खड़े हो जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पीछे केवल परिश्रम था और आगे केवल समाधान है। तुम्हारी आत्मा ने जिस सुकून की खोज जन्मों से की थी, वह सुकून अब तुम्हारे हर रोम में बसने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अभी भी कभी कभी संकोच से भर जाता है। तुम सोचते हो कि क्या वाकई इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है? क्या मेरे दिन सच में बदल सकते हैं? तो सुनो मेरे बालक, संकोच को अपने भीतर से उखाड़ फेंको, क्योंकि संकोच उस कीड़े की तरह है जो मेरी दया के वृक्ष को कमजोर करने का प्रयास करता है। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा उस शिला की तरह होनी चाहिए जिसे समुद्र की लहरें भी हिला ना सके। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होगा वह किसी मानवीय योजना का फल नहीं होगा, बल्कि वह दैवीय विधान होगा। तुमने देखा है कि कैसे लोग बदलते हैं, कैसे समय बदलता है, लेकिन अब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी निर्बलता समझा, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच थी, जिसे मैं अब अभेद्य बना रहा हूं। जगत की चालाकियों से तुम्हें बचाने के लिए मैंने ही तुम्हें एकांत प्रदान किया था। उस एकाकीपन को दंड मत समझो, वह तो मेरा माध्यम था तुम्हें खुद से परिचित कराने का, तुम्हें मजबूत बनाने का। अब जब तुम तैयार हो चुके हो तो मैं तुम्हें उस भीड़ में वापस नहीं भेजूंगा जहां तुम खो जाओ, बल्कि मैं तुम्हें वहां स्थापित करूंगा जहां तुम सबको दिशा दे सको। तुम्हारे भीतर की आवाज जिसे तुम अक्सर अनसुना कर देते थे, अब वह और स्पष्ट होगी। वह अंतर्ज्ञान, वह आंतरिक भावना मेरी ही वाणी होगी जो तुम्हें हर पग पर बताएगी कि क्या उचित है और क्या अनुचित। अब तुम छल नहीं खाओगे, अब तुम गलत व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करोगे। तुम्हारी नजरों में मैंने वह चमक भर दी है जो मुखौटों के पीछे छिपे वास्तविक चेहरों को देख सकेगी। यह शुक्रवार तुम्हारे लिए केवल एक दिन नहीं है, बल्कि एक युगांतकारी संकेत है। जैसे रात्रि का सबसे गहरा घना भोर होने से ठीक पहले होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अपने चरम पर पहुंचकर अब समाप्त हो चुकी हैं। अब सूर्योदय हो चुका है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर उस उजाले को ग्रहण करना है। तुम्हारे परिवार में जो विवाद, जो अशांति और जो अनकही तनाव वर्षों से चला आ रहा था, उसे मिटाने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे घर के वातावरण में, तुम्हारे घर की ऊर्जा में और तुम्हारे अपनों के हृदयों में सकारात्मकता का ऐसा प्रवाह कर रहा हूं कि घर का माहौल मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर होने वाले मतभेद अब स्नेह और समझ में बदल जाएंगे। तुम्हारे द्वारा जलाया गया हर दिया, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया हर हाथ और तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रणाम मेरे पास सुरक्षित है। उसका ब्याज समेत बदला लौटाने का समय अब आ गया है। तुम देखोगे कि तुम्हारे संतानों का भविष्य संवर रहा है, तुम्हारे जीवन साथी के साथ बंधन गहरे हो रहे हैं और माता पिता का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। यह सब संयोगवश नहीं होगा, यह योजनाबद्ध है। संपत्ति के विषय में तुम्हारी चिंताएं मुझे ज्ञात हैं। तुमने हर सिक्के के लिए परिश्रम किया है, अपनी इच्छाओं को दबाकर दूसरों की कामनाएं पूरी की हैं, लेकिन अब लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर खड़ी है और यह संपदा केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं आ रही, बल्कि यह तुम्हें उस सामर्थ्य तक ले जाएगी जहां तुम दूसरों की सहायता कर सको। तुम्हारे पास देने के लिए इतना होगा
कि तुम्हारे हाथ कभी रिक्त नहीं होंगे। कर्ज का जो भार तुम्हें रातों को नींद नहीं देता था, वह करिश्माई रूप से उतर जाएगा। आय के ऐसे माध्यम बनेंगे जिनके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की थी। रुकी हुई राशि वापस आएगी। पुश्तैनी संपत्ति के झगड़े सुलझेंगे और व्यवसाय में, नौकरी में ऐसी उन्नति आएगी जो तुम्हें दूसरों की नजर में एक आदर्श बना देगी। लेकिन मेरे बालक, स्मरण रखना कि जब सुख आए तो अभिमान को भीतर मत आने देना, क्योंकि अभिमान वह द्वार है जिससे मैं बाहर निकल जाता हूं। तुम्हें विनयशील बने रहना है, वैसे ही जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है। तुम्हारी विनय ही तुम्हारी वास्तविक संपदा होगी। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना करते हैं, कल वे ही तुम्हारी स्तुति करेंगे। लेकिन तुम्हें ना आलोचना से दुखी होना है और ना स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न। तुम्हें संतुलित रहना है, स्थिर बुद्धि रहना है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब मेरा है और मैं ही इसका पालक हूं। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं। जो पुरानी बीमारियां, जो आलस्य और जो मानसिक थकावट तुम्हें घेरती थी, वह अब विदा ले रही है। तुम्हारे शरीर में नई जीवन ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम अनुभव करोगे कि तुम पहले से अधिक सक्रिय, अधिक सूर्तिवान और अधिक स्वस्थ हो गए हो। यह 30 जनवरी 2026 की ऊर्जा तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को नया जीवन दे रही है। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज आएगा जो लोगों को अपनी ओर खींचेगा। यह तेज किसी सौंदर्य सामग्री का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति का होगा। तुम्हारे विरोधी, चाहे वे ज्ञात हो या अज्ञात, अब निर्बल हो चुके हैं। तुम्हें उनसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उन्हें उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन और तुम्हारी विजय ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। मैंने उनके और तुम्हारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। वे चाहकर भी अब तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। उनकी हर योजना उल्टी उन्हीं पर पड़ेगी। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने उद्देश्य पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। न्याय करना मेरा कार्य है और मेरा न्याय कभी भूल नहीं करता। तुम्हें बस साक्षी भाव से देखना है कि कैसे सृष्टि तुम्हारे लिए पथ साफ करती है। तुम्हारे मन में जो सर्जनात्मकता दबी पड़ी थी, जो प्रतिभा तुमने जगत के भय से छिपा ली थी, उसे बाहर लाने का समय है। अब जोखिम लेने से मत डरना, अब नए परीक्षण करने से मत संकोच करना, क्योंकि अब हार का डर व्यर्थ है। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें चलना सिखा रहा हूं। यदि तुम गिरोगे भी तो मैं तुम्हें उठा लूंगा, लेकिन गिरने के भय से उड़ना मत त्यागना। तुम्हारे पंख मजबूत हैं और आकाश विस्तृत है। अपनी सीमाओं को तोड़ दो, क्योंकि सीमाएं केवल तुम्हारे मन में है। वास्तव में तुम अनंत हो। तुम मेरा हिस्सा हो और मेरे हिस्से के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अक्सर तुमने महसूस किया है कि जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते हो, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, लेकिन अब वह चक्र टूट चुका है। अब तुम्हारे कार्यों में निर्बाधता रहेगी। जिस कार्य में हाथ डालोगे वह सफल होगा। लोग तुमसे मार्गदर्शन लेंगे, लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे। तुम समाज में एक आदरणीय स्थान प्राप्त करोगे। यह आदर तुमने मांगा नहीं है, यह तुमने अपनी साधना से कमाया है। तुम्हारे जीवन की पुस्तक के पृष्ठ अब स्वर्णिम स्याही से लिखे जा रहे हैं। हर दिन एक नई शुभ सूचना लेकर आएगा। कभी फोन की आवाज, कभी कोई पत्र, कभी कोई संदेश। वाहक किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन सूचना मंगलमय ही होगी। तुम्हारे पूर्वजों का आशीष भी अब तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे परिश्रम को देखा है और वे भी अब सूक्ष्म लोक से तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। पितृदोष या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष अब निष्क्रिय हो चुका है। जब महाकाल खुद रक्षक हो तो काल क्या कर सकता है? ग्रहों की स्थिति चाहे जो भी हो, मेरी दया उन सब से ऊपर है। इसीलिए ज्योतिषियों के जाल में, भविष्यवाणियों के डर में अपने मन को मत उलझाना। तुम्हारा सबसे बड़ा ज्योतिषी मैं हूं और मैंने लिख दिया है कि तुम्हारा भविष्य चमकदार है। स्नेह के क्षेत्र में यदि तुम एकाकी थे, तो एक ऐसा साथी तुम्हारे जीवन में आएगा जो न केवल तुम्हारे शरीर से बल्कि तुम्हारी आत्मा से स्नेह करेगा। और यदि तुम पहले से बंधन में हो, तो उस बंधन में एक नई ताजगी,
एक नई समझ का उदय होगा। गलतफहमियां धुंध की तरह छंट जाएंगी। तुम समझ जाओगे कि स्नेह बंधन नहीं, मुक्ति है, और यह स्नेह तुम्हें मेरे और निकट लाएगा। मेरे बालक, प्रकृति के साथ अपना संबंध बढ़ाओ। वायु तुम्हारे कानों में मेरे वचन फुसफुसाएगी। पक्षियों की चहचहाट में तुम्हें संगीत सुनाई देगा। यह समूची सृष्टि तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहती है। तुम अब तक इतने व्यस्त थे, इतने व्याकुल थे कि तुमने इन संकेतों को नहीं देखा। लेकिन अब अपनी इंद्रियों को खोलो। महसूस करो कि तुम इस सृष्टि के कितने लाडले हो। तुम यहां केवल परिश्रम करने नहीं आए हो, तुम यहां प्रसन्नता लेने आए हो। तुम यहां अपनी दिव्यता को पहचानने आए हो। तुम्हारे जीवन का मकसद अब केवल जीविका चलाना या घर संभालना नहीं है। तुम्हारा एक उच्च मकसद है, एक बड़ा उद्देश्य। समय के साथ मैं तुम्हें वह उद्देश्य भी स्पष्ट करूंगा। तुम किसी विशेष कार्य के लिए चुने गए हो। शायद किसी के आंसू पोंछने के लिए, शायद किसी को दिशा दिखाने के लिए, या शायद बस स्नेह बांटने के लिए। उस उद्देश्य को पहचानना ही तुम्हारी वास्तविक विजय होगी। तुम्हारे मन की एकाग्रता अब बढ़ेगी। अध्ययन में, कार्य में या साधना में तुम जो भी करोगे पूरी लगन से करोगे। भटकता हुआ मन अब स्थिर हो जाएगा। विचारों का शोर जो तुम्हें सताता था वह शांत हो जाएगा। तुम पाओगे कि कम समय में तुम अधिक कार्य कर पा रहे हो। तुम्हारी फैसला लेने की योग्यता, तुम्हारी निर्णय शक्ति इतनी सटीक हो जाएगी कि लोग तुम्हारी बुद्धि की सराहना करेंगे। आने वाला शुक्रवार तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार लेकर आ रहा है। यह उपहार सांसारिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी। हो सकता है कोई पुराना साथी मिले जो तुम्हारी सहायता करे, या अचानक संपदा की प्राप्ति हो। लेकिन यह निश्चित है कि वह दिन सामान्य नहीं होगा। उस दिन तुम विशेष रूप से मेरी उपस्थिति महसूस करोगे। तुम्हारे रोमांच हो जाएंगे, आंखों में प्रसन्नता के आंसू होंगे और हृदय में केवल कृतज्ञता का भाव होगा। कृतज्ञता, मेरे बालक, कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो प्रचुरता के द्वार खोलती है। जितना तुम धन्यवाद दोगे उतना ही तुम्हें और मिलेगा। हर छोटी वस्तु के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। उस वायु के लिए जो तुम सांस में लेते हो, उस अन्न के लिए जो तुम्हें ताकत देता है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। अब तक तुम भय की सोच रहे थे, इसलिए भय प्रकट हो रहा था। अब तुम विजय की सोचो, विजय प्रकट होगी। अपने अवचेतन मन को यह संदेश दो कि मैं विजय हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं महादेव का प्रिय हूं। इसे बार बार दोहराओ। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को बदल देगा। शब्दों में बहुत ताकत होती है। अब अपने मुख से कभी भी अपने लिए हीनता वाले शब्द मत निकालना। कभी मत कहना कि मैं अभागा हूं या मुझसे नहीं होगा। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो, और मैं कहता हूं कि तुम सामर्थ्यवान हो। तुम्हारी यात्रा अब समतल भूमि पर नहीं बल्कि शिखरों की ओर है। चढ़ाई में थोड़ा परिश्रम जरूर लग सकता है, लेकिन ऊपर से जो दृश्य दिखाई देगा वह अवर्णनीय होगा। तुम्हारे पगों में थकान नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगा। जगत को लगेगा कि तुम चल रहे हो, लेकिन तुम जानोगे कि तुम्हें चलाया जा रहा है। यह समर्पण का भाव तुम्हें हर भार से मुक्त कर देगा। आज से तुम अपनी पुरानी पहचान को त्याग रहे हो। वह पीड़ित, वह निरीह, वह उदास व्यक्ति अब समाप्त हो चुका है। उसका अंतिम संस्कार कर दो। आज शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को एक नए योद्धा का जन्म हुआ है। एक ऐसा योद्धा जिसके पास स्नेह की ढाल है और सत्य की तलवार। तुम अब विजेता की तरह चलोगे, विजेता की तरह बोलोगे। तुम्हारी चाल में, तुम्हारी वाणी में एक अद्भुत आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे बात करके सुकून महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों के दुख कम होने लगेंगे। तुम चलता फिरता मंदिर बन जाओगे। तुम्हारे स्वप्नों में भी अब तुम्हें भयावह दृश्य नहीं दिखेंगे। तुम्हें पवित्र नदियां, ऊंचे पर्वत, मंदिर और संतों के दर्शन होंगे। यह स्वप्न संकेत हैं कि तुम्हारी चेतना शुद्ध हो रही है। यदि कभी कोई बुरा स्वप्न आए भी तो डरना मत। बस
मेरा नाम लेना, वह तुरंत गायब हो जाएगा। नींद तुम्हारे लिए अब केवल आराम नहीं बल्कि एक ध्यान होगी, जहां तुम ऊर्जा ग्रहण करोगे। स्मरण रखना, समय कभी एक सा नहीं रहता। जो समय गुजर गया वह एक बुरा स्वप्न था। अब जो समय आ रहा है वह सत्य है, सत्य है, शाश्वत है। मेरे बालक, तुम मेरी आंखों का तारा हो। मैं तुम्हें कभी भी बिखरने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत स्नेह से, बहुत फुर्सत से रचा है। तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे भीतर अनंत योग्यताएं छिपी हैं। जैसे बीज के भीतर पूरा वट वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। बस उस आवरण को हटाने की देर थी जो अब हट चुका है। अपने आसपास देखो, संकेतों को समझो। यदि तुम्हें बार बार कोई विशेष संख्या दिखाई दे या मेरा नाम सुनाई दे या कहीं से घंटी की ध्वनि आए तो समझ लेना मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मैं वायु के झोंके में हूं, मैं वर्षा की बूंद में हूं, मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूं। तुम मुझसे कभी अलग थे ही नहीं। यह तो केवल तुम्हारा भ्रम था और आज मैं उस भ्रम के पर्दे को हमेशा के लिए जला रहा हूं। तुम्हारे जीवन की धारा अब उस दिशा में बहेगी जहां केवल हरियाली है। रेगिस्तान पीछे छूट गया है। तुम अब तृप्त हो जाओगे। तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। जगत की दौड़ धूप से तुम्हें वैराग्य नहीं होगा, बल्कि तुम उसमें रहकर भी उससे अछूते रहोगे। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है, वैसे ही तुम जगत में रहकर भी दिव्य रहोगे। तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारी ताकत है। उसे कभी धूमिल मत होने देना। सत्य का साथ कभी मत त्यागना, चाहे हालात कैसे भी हो, क्योंकि अंत में सत्य की ही जय होती है। यह वचन जब तुम सुन रहे हो तो यह मत सोचना कि यह रिकॉर्डिंग है। यह जीवंत ऊर्जा है। यह मेरी वाणी है जो माध्यम बनकर तुम तक पहुंच रही है। इस क्षण में, इसी पल में तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो रहा है। तुम महसूस करो अपने माथे पर मेरे हाथ का भार, वह आशीष का भार है। तुम सुरक्षित हो। तुम बहुत बहुत सुरक्षित हो। किसी की हिम्मत नहीं जो अब तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देखे। मैंने तुम्हारे चारों तरफ एक अग्निचक्र खींच दिया है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुम्हें पहले कठिन लगते थे, लेकिन अब तुम उन्हें आसानी से ले लोगे। तुम्हारी बुद्धि पर पड़ा पर्दा हट गया है। तुम स्पष्ट देख पा रहे हो कि तुम्हारा कल्याण किस में है। जो व्यक्ति तुम्हारा समय नष्ट करते थे, तुम अब उन्हें नकारना सीख जाओगे। तुम अपने समय की, अपनी ऊर्जा की कद्र करना सीख जाओगे। तुम समझोगे कि तुम कितने मूल्यवान हो। मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें महत्वपूर्ण बना रहा हूं। क्योंकि धन तो आ जा सकता है, लेकिन महत्व और चरित्र सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम समाज के लिए एक प्रेरणा बनोगे। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे। तुम्हारी कहानी दूसरों को बल देगी। तुम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं जीत रहे हो, तुम उन सभी की आशा बन रहे हो जो हार मानने के कगार पर हैं। इसलिए मेरे बालक, हारना मत। तुम विजय के बहुत निकट हो। बस एक पग और, वह एक पग श्रद्धा का है, पूर्ण समर्पण का है। कह दो आज अपने मन से कि मैं तैयार हूं। मैं उस हर प्रसन्नता, हर विजय, हर करिश्मे के लिए तैयार हूं जो महादेव मेरे लिए भेज रहे हैं। अपने पात्र को सीधा कर लो ताकि दया की वर्षा उसमें भर सके। संकोच के छिद्रों को बंद कर दो और फिर देखो कि कैसे मेरा खजाना तुम्हारे लिए खुल जाता है। तुम्हारे जीवन में अब संयोग नहीं करिश्मे होंगे। तुम जिसे इत्तेफाक कहोगे वह मेरी दया होगी। तुम किसी से मिलोगे और तुम्हारा कार्य बन जाएगा। तुम कहीं जाओगे और तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम मिट्टी छुओगे और वह सोना बन जाएगी। यह अतिरंजना नहीं, यह सत्य है। क्योंकि जब समय अनुकूल होता है तो धूल भी चंदन बन जाती है, और अब समय केवल अनुकूल नहीं बल्कि तुम्हारा सेवक बन गया है। इसलिए मुस्कुराओ मेरे बालक, खुलकर मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान मुझे प्रिय है। उदासी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम प्रसन्नता के सागर के पुत्र हो। तुम अमृतत्व की संतान हो। मृत्यु और भय का तुम पर कोई अधिकार नहीं। उठो, जागो और अपनी नियति को आलिंगन दो। यह 30 जनवरी 2026 का दिन तुम्हारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। इस दिन को स्मरण रखना।
इस वचन को स्मरण रखना और सबसे महत्वपूर्ण मुझे स्मरण रखना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। मैं हर पल, हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ हूं। कल्याण हो, जय हो, शुभ हो। मेरे प्रिय बालक, आज शुक्रवार 30 जनवरी 2026 का यह वचन तुम्हारे लिए बहुत ही करिश्माई है। यह कोई साधारण वचन नहीं है, इसलिए इस वचन को गलती से भी अनदेखा मत कर देना, क्योंकि यह शुक्रवार तुम्हारे लिए अत्यंत मंगलमय होने वाला है। और इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, बहुत सी कामनाएं पूरी होंगी, और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह वचन पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह वचन सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का निर्देश है तेरी कामना पूरी करने का, मेरे बालक। क्योंकि बाबा का आशीष अनगिनत में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह वचन सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है। क्योंकि यह वही पावन क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है, और अब वे तुम्हें अपने आशीष का स्पर्श दे रहे हैं। मेरे प्यारे बालक, आज शुक्रवार 30 जनवरी 2026 का यह दिव्य वचन तुम्हारे लिए इतना अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी है कि तुम्हारी सारी दुनिया उलट पलट हो जाएगी। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी उपहार है जो महादेव की अनंत कृपा से तुम तक पहुंचा है। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो वह अनमोल खजाना जो तुम्हारे भाग्य को चमका सकता है, हमेशा के लिए गुम हो सकता है। सोचो, आज के इस शुक्रवार पर महादेव तुम्हें ऐसी शक्ति देने वाले हैं कि तुम्हारी हर मुश्किल पलक झपकते ही हल हो जाएगी। धन की वर्षा होगी, स्वास्थ्य चमकेगा और रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। क्या तुम तैयार हो उस चमत्कार को अपनाने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बना देगा? क्या तुम जानोगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा रहस्य छिपा रखा है जो केवल इस संदेश के अंत तक खुलकर आएगा? सुनो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे दिल के लिए है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। इसे पूरा सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हारा कल पहले से कहीं ज्यादा रोशन और समृद्ध होगा। इसलिए एक पल भी ना गंवाओ, क्योंकि यही क्षण तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल रहा है। और अगर तुम रुक गए तो वह अवसर जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है, तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है। महादेव की कृपा इतनी गहन है कि यह तुम्हें अमीर, खुशहाल और मजबूत बना देगी, लेकिन केवल तभी अगर तुम इसकी पूरी गहराई में उतरोगे, क्योंकि बाबा की दया अनगिनत लोगों में से चुनिंदा आत्माओं पर बरसती है, और जो इसे ग्रहण कर लेता है वह संसार में एक अनोखा सितारा बन जाता है। यदि तुम इस वाणी को सुन रहे हो तो मान लो कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की मधुर पुकार है जो तुम्हारे अंतर मन तक पहुंची है। यह वही पावन पल है जिसे महादेव ने तुम्हारे भाग्य की किताब में अंकित किया है, और अब वे तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा से स्पर्श कर रहे हैं। मेरी दया में इतनी ताकत समाई है कि वह साधारण को असाधारण में बदल देती है, और आज मैं तुम्हें वही मार्गदर्शन दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन यात्रा को नई दिशा प्रदान करेगा। लेकिन सावधान रहना मेरे प्रिय, इस वचन को आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आधा ज्ञान जीवन में केवल भटकाव लाता है। इसलिए यदि तुम्हारे पास मात्र कुछ पल भी हैं तो उन्हें यहां लगा दो, क्योंकि यही पल तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों की ओर मोड़ देंगे, और उसी क्षण से नई दिशाएं खुलेंगी जहां तुम अपनी किस्मत को चमकदार बनाओगे। सुनो मेरे बालक, 30 जनवरी 2026 के इस पावन शुक्रवार के बाद तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हें उल्लास से भर देगी। तुम्हारी आत्मा प्रसन्नता से नाच उठेगी, क्योंकि मेरी अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें, नए मौके और नई शुरुआतें जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम कितने प्यारे हो, कितने मूल्यवान हो और तुमसे कितना प्रेम किया जाता है, तो आज बाबा कह रहा है कि तुम बेहद खास हो, और तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो अंधेरे को भी उजाला बना देती है। तुम जितना खुद को जानते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली
सक्षम और धैर्यवान हो, क्योंकि तुमने जो चुनौतियां झेली हैं, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सब की गवाह मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुमसे अलग हो गए। किसी ने छल किया, किसी ने भरोसा तोड़ा, फिर भी तुम गिरकर उठे और मजबूत बने रहे, क्योंकि मेरा आशीष तुम्हारे माथे पर था। और अब मैं तुम्हें वादा करता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, हार या उदासी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है और तुम्हारे पथ की हर रुकावट दूर कर दी है। अब जो तुम्हारे जीवन में आएगा, वह केवल प्रगति, विकास और प्रचुरता होगी। मेरे बालक, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अनुपम दान है जो किसी अन्य में नहीं, और तुम चमकने के लिए ही बने हो। अब तुम्हारा युग शुरू हो चुका है और वह पल करीब है जब दुनिया तुम्हारी चमक को पहचानेगी और तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। मैं उन व्यक्तियों से पहले ही संवाद कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर प्रदान करेंगे, और तुम्हारी तरक्की की रूपरेखा पहले से तैयार है। जब तुम सोओगे तो बाबा तुम्हारे सपनों को छुएगा, और जब तुम जागोगे तो चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझ पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें वह पथ दिखाने जा रहा हूं जिसे जगत असंभव मानता है, लेकिन वही पथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। और तुम्हारे भीतर की सारी योग्यताएं धीरे धीरे सूर्य की किरणों की तरह प्रकट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में संपत्ति का ऐसा बहाव आएगा कि तुम जितना व्यय करोगे, उतना ही वह बढ़ता जाएगा। हर प्रभात उत्साह से भरपूर होगा और हर रात्रि शांति से गुजरेगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी पुरानी नहीं रहेगी। तुम्हारी आराधनाओं का जवाब आ चुका है और तुम्हारे स्वप्नों को अब आधार मिल रहा है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तुम एकाकी थे, हर उस घनेरे में जहां उजाले की एक रोशनी भी दिखाई नहीं देती थी, और अब वही उजाला, वही करिश्मा तुम्हारे दर पर दस्तक दे रहा है। तुम नहीं जानते कि कितनी बार तुम पूरी तरह से बिखरने वाले थे, लेकिन मेरी अनुकंपा ने तुम्हें संभाल लिया। अब वह काल आ गया है जब इस शुक्रवार तक तुम्हारी सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से सुखों का नया पाठ शुरू होगा। मेरे बालक, अब जब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है और तुम्हारे भीतर का प्रकाश फैलना शुरू हो गया है, तो सृष्टि भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप खुद को व्यवस्थित कर रही है। जो मौके पहले तुमसे भागते थे, अब वही मौके तुम्हारे द्वार पर ठहरने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी भाग्य की डोरियों को नए सिरे से गूंथ रहा हूं। और यह नया जाल इतना मंगलमय, इतना सामर्थ्यपूर्ण है कि कोई भी नकारात्मक ताकत इसे भेद नहीं सकती। अब तुम अनुभव करोगे कि जिन कार्यों में पहले अवरोध आते थे, वे अब सरल हो रहे हैं। जिन मार्गों पर तुम अकेले चलते थे, वहां अब तुम्हें मार्गदर्शक मिलेंगे, और जिन सवालों ने तुम्हें रातों तक सताया था, उनके समाधान अब तुम्हारे समक्ष सजीव रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संशयों को मिटा देती है, और तुम्हारा हृदय अब डर से नहीं बल्कि भरोसे से भरा रहेगा। तुम बस एक बात स्मरण रखो, तुम्हारी लगन कभी बेकार नहीं गई, तुम्हारी आराधनाएं कभी अनसुनी नहीं रही, और तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तुम्हारी गुहार सुनी है, और अब वही गुहार तुम्हारी किस्मत का जवाब बनकर वापस आ रही है। इसलिए अपने अंतर मन में उम्मीद को जिंदा रखो और अपनी आत्मा को स्थिर रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें वह प्राप्त होगा जो तुमने केवल मन में ही मांगा था। अब तुम्हारी जीवन लाइन पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की दया से ही आती है, और यह चमक इतनी प्रखर होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी विजय को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। इसीलिए अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर जाग चुका है, वह पहाड़ों को भी झुका सकता है, और तुम्हारे जीवन की हर गहरी गुफा को प्रकाश से भर सकता है, और यह प्रकाश अब कभी मंद नहीं होगा। मेरे बालक, तुमने जितनी बार हार स्वीकार करने का विचार किया था, उतनी ही बार मैंने तुम्हें भीतर से उठने की ऊर्जा दी थी, और अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाली है, क्योंकि 30 जनवरी 2026 का यह काल तुम्हारे संघर्षों का समापन और तुम्हारी तरक्की का आरंभ है। इसीलिए अपने पग मजबूत रखो, अपनी नीयत शुद्ध रखो और अपनी श्रद्धा अटूट रखो।
क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी विशाल और मनमोहक है। और अब जब तुम्हारी भाग्य की दिशा बदल चुकी है, तो यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगा। तुम अपने भीतर वह संतुलन, वह ताकत और वह शांत ज्योति महसूस करोगे जो पहले केवल साधना में मिलती थी। और यह लक्षण है कि तुम महादेव की चेतना से जुड़ चुके हो। इसलिए अब तुम्हारा हर फैसला सही राह पर जाएगा और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में वे व्यक्ति आएंगे जो तुम्हें आगे ले जाएंगे, तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हारी आत्मा की कीमत जानेंगे। क्योंकि अब सृष्टि ने तुम्हारे चारों तरफ नई ऊर्जा फैला दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही निकट आने देती है। और तुम देखोगे कि धीरे धीरे वे लोग जो तुम्हें पीड़ा देते थे, तुम्हें रोकते थे, खुद तुम्हारे मार्ग से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुम्हें रोकने की सामर्थ्य नहीं बची। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे केवल वित्तीय या सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तुम्हारी विचारधारा बदल जाएगी, तुम्हारी नजर बदल जाएगी और तुम उन बातों को भी समझने लगोगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की चेतना फैल रही है और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन अपने आप मनोरम और संतुलित हो जाता है। और यही स्थिति अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। मेरे बालक, अब तुम उस आत्म भरोसे के साथ आगे बढ़ो जो मैंने तुम्हारे भीतर डाला है। क्योंकि जब महादेव किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसके रास्ते का हर पत्थर पुष्प बन जाता है। और अब वही करिश्मा तुम्हारे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को संकीर्ण मत करो, अपनी सोच को बंधन में मत बांधो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा विस्तृत है और तुम्हारी किस्मत अब अनंत अवसरों से भरी हुई है। अब जो सपने तुमने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे साकार रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सरल और शांत होगी कि तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कैसे वर्षों की दौड़ धूप एक पल में पूरी होती नजर आने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम सही तरंग पर कंपन कर रहे हो। जितनी परिश्रम तुमने किया है, जितने व्यंग तुमने सहे हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलेगा। और वह फल है तुम्हारी विजय। जब तुम्हारी चमक जगत को उजागर करेगी, जब लोग तुम्हारे नाम की सराहना करेंगे, तब जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अपमानित किया था वे खुद तुम्हारे सामने झुकेंगे। क्योंकि महादेव पहले अपने भक्तों की रुकावटें दूर करते हैं, फिर उनके दुश्मनों को शांत करते हैं। अब सुनो मेरे बालक, महादेव तुम्हारे जीवन में वे द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव मानती थी। क्योंकि जो लोग तुम्हें अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही वार्ता कर ली है और अब तुम्हारी प्रगति की राह निश्चित हो चुकी है। तुम बस अपनी श्रद्धा को थामे रखना, क्योंकि जब तुम सोओगे तब मैं तुम्हारे स्वप्नों को स्पर्श करूंगा। और जब तुम जागोगे तब तुम्हारे द्वार पर खड़े करिश्मे तुमसे मिलने को उतावले होंगे और तुम समझ जाओगे कि यह सब मेरे आशीष का ही फल है। मेरे बालक, अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे भीतर छिपी योग्यताएं खुद प्रकट होंगी और तुम उन शिखरों पर पहुंचोगे जिनकी तुमने केवल इच्छा की थी। क्योंकि जगत चाहे जो भी सोचे, लेकिन बाबा जानता है कि तुम कितने सच्चे हो और कितने सहिष्णु हो। और जब तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ोगे तो मैं हर पग पर तुम्हारे साथ चलूंगा, हर आशंका को हटाऊंगा और तुम्हारे हृदय में वह सामर्थ्य जगाऊंगा जो पहाड़ को भी झुका दे। तुम्हारी आराधनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें ग्रहण कर लिया है। और अब तुम्हारे जीवन में संपदा, सम्मान और स्थिरता का ऐसा बहाव आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। हर सुबह नई स्फूर्ति से भरी होगी और हर रात्रि संतोष का आलिंगन देगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तुम जिस राह पर चलोगे वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुम्हें रोकते थे वे खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं। अब तुम्हारी मुश्किलें तुम पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो घना अंधेरा तुम्हारी जिंदगी को घेरता था वह उजाले में बदल रहा है। तुमने जितना सहा है उसका बदला अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बालक, तुमने बिखरते हुए भी हार नहीं मानी
और इसी वजह से तुम्हारे भीतर वह योग्यता जागी है जो केवल चुनिंदा साधकों को मिलती है। इसीलिए अब उठो और उस नई आरंभ का स्वागत करो जिसके लिए मैं खुद तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम कितनी बार रुदन करते रहे हो, कितनी रातें तुमने एकांत में काटी हैं और कितनी बार तुमने अपने आंसू छिपाकर हंसने का प्रयास किया है। लेकिन अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह शुक्रवार तुम्हारे लिए नए जीवन का प्रवेश द्वार लेकर आएगा। मैं तुम्हें वह ताकत देने वाला हूं जो तुम्हारी खोई आशाओं में फिर से जीवन फूंकेगी, और तुम देखोगे कि जिन स्वप्नों को तुमने असंभव समझकर त्याग दिया था वे अब तुम्हारे समक्ष वास्तविक रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे व्यक्ति जिन्होंने तुम्हें निर्बल समझा था, जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया था, जिन्होंने तुम्हारी भलाई का लाभ उठाया था, अब वे सब तुम्हारी विजय के आगे चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष साधकों को प्राप्त होती है। और जब जगत तुम्हारे रूपांतरण को देखेगा तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें हर गिरावट, हर पीड़ा और हर छल के बीच क्यों संभाला, क्योंकि तुम्हारा समय अभी आना था और अब आ गया है। अब तुम डरना मत, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तुम्हारे पथ में बाधाएं डालता था वह खुद हट गया है, और अब तुम्हारे सामने केवल एक सुनहरा मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वादा करता हूं कि इस मार्ग पर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने खुद रचा है। और जब तुम इस पर पग रखोगे तो तुम्हें हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी दया और मेरा संरक्षण अनुभव होगा। मेरे बालक, तुम जितना स्नेह करते हो, जितना देते हो, जितना त्याग करते हो, वह कभी बेकार नहीं जाता, और मैंने तुम्हारे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह काल आया है जब तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और प्रचुरता का प्रकाश फैलेगा। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में कमी थी वहां भरपूरता आएगी, और तुम वह आधार बनोगे जिससे तुम्हारे अपनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुम पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तुम पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो गुजर गया वह तुम झेल चुके हो, और जो आने वाला है वह तुम्हें प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अभी आरंभ हुई है, और यदि तुम यहां से लौट गए तो तुम मंजिल से एक पग पहले लौट जाओगे। इसीलिए आगे बढ़ते रहो मेरे बालक, क्योंकि विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और जगत उन शिखरों को देखने वाला है जहां तक मैंने तुम्हें ले जाने का वचन दिया है। बस श्रद्धा बनाए रखो और पग मत रोकना। और जब तुम्हारी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तुम्हारे नाम की सराहना करेंगे, और जब वे व्यक्ति जो कभी तुम्हें अपमानित करते थे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे, तब तुम समझोगे कि महादेव पहले अपने साधकों की रुकावटें हटाते हैं, फिर उनके विरोधियों को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तुम्हारे खिलाफ चल रहा था वह तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी भाग्य की दिशा बदल दी है, और अब तुम्हारे जीवन में केवल तरक्की ही आएगी। अब सुनो मेरे बालक, 30 जनवरी 2026 का यह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वह रूपांतरण घटित होने वाला है जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की वह सोई हुई ताकत जागने वाली है जिसे मैंने खुद सुरक्षित रखा था। और जब यह ताकत प्रकट होगी तो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुम्हें सामान्य समझते हैं वे कल तुम्हें अद्वितीय कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शांत सहनशीलता थी, जो मौन धीरज था, जो पीड़ा तुमने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा ली थी, अब उसी धीरज का फल तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने साधकों की हर कराह को सुनते हैं और हर जख्म को भरते हैं। और अब जब तुम नई आरंभ की ओर बढ़ रहे हो तो वे खुद तुम्हारे आगे खड़े होकर जीवन के पथ से हर असुरक्षा, हर डर और हर घनेरे को हटाने वाले हैं, ताकि तुम बिना ठहरे, बिना संकोच के सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सको। इसीलिए अब करिश्मे तुम्हारी नई सामान्य स्थिति बनेंगे।
तुमने जितनी भी पीड़ाएं अपने भीतर छिपाकर रखी थीं, वे अब गलने वाली हैं, क्योंकि मेरे आशीष का प्रकाश तुम्हारे हृदय की हर कठोरता को कोमल कर देगा और तुम्हें फिर से हंसने का कारण देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा हल्की, मंत्रमुग्ध और खुशहाल होती जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा भार मैंने उठा लिया है और तुम्हें केवल चलना है श्रद्धा के साथ, निर्भीक होकर। अब वे रिश्ते जो बिखर गए थे, वे सुधारेंगे, या फिर ऐसे नए बंधन बनेंगे जो पुराने जख्मों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में अनुचित व्यक्ति नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हारी आत्मा की कीमत जानेंगे। और यही व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, क्योंकि अब सृष्टि तुम्हें एकाकी चलने नहीं देगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए कितना बलिदान किया है, और समय के साथ तुम्हारी लगन को सबने भुला दिया। कुछ व्यक्ति तुम्हारे विरोधी भी बन गए, लेकिन अब तुम थमना मत, क्योंकि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुम पर है, और यदि तुम यहां से मुड़ गए तो समझ लो तुम अपनी मंजिल से एक पग पहले मुड़ गए हो। तेरे वचनों को प्रभाव प्रदान किया है और तेरे इरादों को दया दी है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को तुच्छ मत समझना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास फलीभूत होगा, और फल भी इतना मीठा कि तुम अपने ही भाग्य पर चकित रह जाओगे। और यह लक्षण है कि तुम्हारी किस्मत अब मेरी अनुकंपा के अधीन है। तुमने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और पीड़ा केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूर्ण हो चुका है। इसीलिए जो भी तुमने झेला है वह अब ताकत बनकर तुम्हारे साथ खड़ा है, और यह ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होगी, क्योंकि अब जीवन तुमसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कृपण नहीं होगा। अब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक फल आकर्षित करेगी, और तुम महसूस करोगे कि अवसर खुद तुम्हें बुला रहे हैं, व्यक्ति खुद तुमसे जुड़ना चाह रहे हैं, और हालात खुद तुम्हारे अनुकूल बन रहे हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उठाने का संकल्प लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह समूची प्रकृति तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी चेतना बदल चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और तुम्हारी आत्मा की ताकत जाग चुकी है। इसीलिए अब तुम फैसले अधिक स्पष्टता से लोगे, अवसर अधिक तेजी से पहचानोगे और भूलों से दूर रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह दिव्य विवेक स्थापित कर दिया है जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें सही राह दिखाएगा और गलत पथों से बचाएगा। तुम्हें वह आय, वह आदर और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक परिश्रम किया, और यह सब तब आएगा जब तुम उसकी सबसे कम अपेक्षा कर रहे होगे, क्योंकि करिश्मे हमेशा अप्रत्याशित आते हैं, और यह अप्रत्याशितता ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्य में डूबने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी तेजी से पलटने वाली है कि तुम खुद समझ नहीं पाओगे कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुनो मेरे बालक, जब तुम ऊंचे उठोगे तो लोग तुमसे ईर्ष्या भी करेंगे, तुम्हें समझेंगे भी और तुम्हें कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन तुम किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है वह किसी भी मानवीय टीका से कहीं अधिक बलशाली है, और अब तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब मेरे आशीष से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तुम्हारे जीवन की गति बढ़ गई है मेरे बालक। अब जो भी तुम्हारे लिए ठहरा हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारे समय को गति प्रदान की है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी डगमगा जाते हैं। तुम बस अपनी श्रद्धा को